कि आप विकास विरोधी बनने के लिए क्यों तैयार हैं और इंडस्ट्रियल टाउन का विरोध क्यों जरूरी है? आपको इंडस्ट्रियल टाउन का जो प्रारूप लेके आ रही है उसके पीछे हजारों आदिवासियों का दर्द छुपा हुआ है। उनका उनके साथ हो रही जुल्म और अन्याय छुपी हुई है। इंडस्ट्रियल टाउन का प्रारूप क्या संवैधानिक रूप से सही है? क्या वो जो जमीन जिसका है उसको टाटा कंपनी या झारखंड सरकार ने पूछने का काम किया? झारखंड सरकार उन आदिवासियों को बिना कंसल्ट किए टाटा के इंडस्ट्रियल टाउन के पीछे बहाने जो है फिर से टाटा को जमीन दे दी जा रही है। ये विरोध है, ये असंवैधानिक है कि जिनकी जमीन पे ये शहर बसा है, जिनकी जमीन पे टाटा चल रही है, क्या टाटा उनके साथ में न्याय कर पाई है? कल हम जो है इंडस्ट्रियल टाउन के खिलाफ में साक्षी में बिरसा मुंडा जी के स्टैच्यू के सामने खतियानधारियों के साथ भूख हड़ताल में उपवास में बैठेंगे। हम लोग का जमीन पे आप बार बार लीज एक बार फ्री करते हैं, फिर उसे लीज वापस करते हैं, फिर लीज टाटा को देते हैं। तो हमारा जमीन में आप लीज करने वाले कौन होते हैं? मतलब आप कह रहे हैं कि जो विस्थापित हैं आज देश की आजादी के बाद भी उनके साथ न्याय नहीं हुआ नहीं और हुआ। वो खतियान लेकर केवल इधर से उधर, और वही काम झारखंड सरकार भी अब कर रही है। कि झारखंड सरकार का अधिकार नहीं बनता है। शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट इलाका है और शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट इलाका में टाटा को बचाने के लिए इंडस्ट्रियल टाउन का प्रारूप एकदम असंवैधानिक रूप से है। हम सुप्रीम कोर्ट में इंटरवेनर बनेंगे। जो जमीन के रैयत लोग हैं वो इंटरवेनर बनेंगे कि आप इंडस्ट्रियल टाउन बना करके आप कैसे इनको टाटा को फिर से आप जमींदारी देने जा रहे हैं। एक बार तो उनको सरकार को बोलने की हिम्मत करना चाहिए। जिस क्षेत्र से आप जो है ना हवा पानी सब चीज लेबर ले रहे हो उस जगह पर आपने क्या विकास का खाका दिखाया है? कोल्हान का लोग बोल रहा है कि हमको जो है ना नाचने गाने के लिए खाना पीना के लिए टीसीएस का और सौरभ चौधरी दे देता है, संवाद करा देता है और सोचता है कि यहाँ के लोगों का जो है ना भावना, इनका आंदोलन, इनका हक अधिकार, इनका और जो इनका जो राइट बनता है उसके बारे में कोई नहीं बोलेगा। पूरा देश का कोर्ट कचहरी सब टाटा के जेब में रहेगा और यहाँ के आदिवासियों के बारे में कोई आवाज नहीं उठाएगा। नमस्कार, सुसल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। ये बात तो आपको पता चल ही गई है कि सरकार ने इस टाटा नगर को इंडस्ट्रियल टाउन बनाने के लिए कैबिनेट से प्रस्ताव पास कर दिया है और इसको लेकर कुछ लोग खुश हैं तो कुछ लोग इसको बेहद नाराज भी हैं। उसको ये बता रहे हैं कि आज़ादी के 70 साल के बाद जब हम इस देश को आज़ाद करने के लिए 200 साल से अधिक की लड़ाई लड़ी, तब जाकर इस देश को आज़ादी और संविधान मिला। लेकिन ये काम संविधान के विरुद्ध और एक तरीके से 20 लाख की एक बड़ी आबादी को गुलामी के जंजीरों में जकड़ने के जैसा है। हमारे साथ ट्राइबल एक्टिविस्ट, ट्राइबल लीडर डेमका सोए हैं और ये लोग भी इस बात की विरोध कर रहे हैं। क्यों विरोध कर रहे हैं इसको समझेंगे, इसलिए कि आजकल जो भी इस बातों का विरोध करता है, खासकर आज आपके विकास की, जिसको विकास हम कहते हैं, विकास की बात हो, कंपनी का हो, इंडस्ट्रियल का विरोध हो, तो उसे विनाश, एक तरह से विकास विरोधी और तरह तरह की उपाधि से नवाजा जाता है। तो मैं पूछता हूं कि आप विकास विरोधी बनने के लिए क्यों तैयार हैं और इंडस्ट्रियल टाउन का विरोध क्यों जरूरी है आपके लिए? इंडस्ट्रियल टाउन आदिवासियों के जमीन पे है। जमशेदपुर शहर जो है टाटा कंपनी जो है, टाटा का जमीन तो नहीं है। टाटा का जमीन होता तो हम लोग को विरोध नहीं होता। जमीन हमारा है, हम आदिवासियों का है। और जो 1907 1900 से पहले जिन लोग का ज़मीन पे टाटा कंपनी बसा और उनके परिजन आज किस हालत में है, एक बार लीज उनको ख़त्म किया जाता है, उनको वापस कर दिया जाता है, फिर से वो दोबारा जो है ना झारखंड सरकार उन आदिवासियों को बिना कंसल्ट किए टाटा के इंडस्ट्रियल टाउन के पीछे बहाने जो है फिर से टाटा को ज़मीन दे दी जा रही है। ये विरोध है, ये असंवैधानिक है। और ये इंडस्ट्रियल टाउन चूंकि शहर के लोगों को लगता है कि ये विकास के लिए है, टाटा कंपनी को लगता है कि उसका और 100 साल 200 साल उसका उद्योग चलेगा, उसके लिए है। लेकिन टाटा हो या शहर के और भी लोग हैं, वो भी इंसान है, तो उनको भी ये इंसानियत के तहत ये जज करना होगा, सोचना होगा कि जिनकी ज़मीन पे ये शहर बसा है, जिनकी ज़मीन पे टाटा चल रही है, क्या टाटा उनके साथ में न्याय कर पाई है? क्या आदिवासी उन आदिवासियों को उनका अधिकार नहीं मिलना चाहिए? कल हम जो है इंडस्ट्रियल टाउन के खिलाफ में साक्षी में बिरसा मुंडा जी के स्टैच्यू के सामने खतियानधारियों के साथ जो रैयत इस जमीन जिनका जमीन है, ये साक्षी जिनका जमीन है बारेडी, बिरसा नगर, सिद्धगुड़ा, पूरा 18,000 स्क्वायर जो जमीन है, उसके रैयत कल यहाँ पर आकर के बैठेंगे, भूख हड़ताल में उपवास में बैठेंगे और हम सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाएंगे, हम झारखंड सरकार से गुहार लगाएंगे, हम टाटा से गुहार लगाएंगे कि हम लोग का जमीन पे आप बार बार लीज एक बार फ्री करते हैं, फिर उसे लीज वापस करते हैं, फिर लीज टाटा को देते हैं। तो हमारा जमीन में आप लीज करने वाले कौन होते हैं?
टाटा कंपनी या झारखंड सरकार या सुप्रीम कोर्ट को हमारा भी पक्ष को सुनना है। और ये जो आप जवाहरलाल शर्मा जी सुप्रीम कोर्ट गए हैं कि भाई थर्ड वोट का अधिकार मिलना चाहिए, नगर निगम होना चाहिए, और उसके लिए झारखंड सरकार जो है वो बना के लेके आ रही है इंडस्ट्रियल टाउन का प्रारूप। इंडस्ट्रियल टाउन का प्रारूप क्या संवैधानिक रूप से सही है? क्या वो जो जमीन जिसका है उसको टाटा कंपनी या झारखंड सरकार ने पूछने का काम किया? तो ये कल हम आपत्ति दर्ज करेंगे और हम सुप्रीम कोर्ट से न्याय का गुहार मनाएंगे, मांगेंगे कि झारखंड सरकार जो आपको इंडस्ट्रियल टाउन का जो प्रारूप लेके आ रही है उसके पीछे हजारों आदिवासियों का दर्द छुपा हुआ है, उनका उनके साथ हो रही जुल्म और अन्याय छुपी हुई है। मतलब उस जमीन पर आप मान रहे हैं कि जो हजारों आदिवासियों का 100 साल पहले लिया गया है, एक तरीके से सरकार के सहयोग से कब्जा जमाना है। कब्जा ही कर रही है। फिर से वो वापस टाटा को लग रहा है कि अगर फ्री कर दिया गया जब जमीन, जैसे सिद्धगुड़ा का शिवसी बगान उदाहरण के तौर पर, वो सोनाराम मांझी डिमना का जमीन है, आओ उसको रामदास सोरेन जी और उसका पार्टी का लुच्चा लफंगा लोग और प्लॉटिंग करके बेच रहा है, उसमें मनोहर सिंह भी बेच रहा है, वो लोग औने पौने में करोड़ों करोड़ रुपये जमा रहा है। उसी तरह आपका यहाँ जो 9 नंबर बस स्टैंड, वो जमीन एक कुलूडी का हम लोग का संथाल परिवार का है, वो पूरा एकदम आपका आपका ओवरब्रिज तक जमीन उसका है। तो वो जमीन जो है, वो जमीन उसको आप फ्री कर देने के बाद तो होना चाहिए था कि उसको वापस सही सलामत देना चाहिए था। ना टाटा कंपनी बता रहा है, ना झारखंड सरकार बता रहा है। मतलब अंग्रेजों 100 साल पहले अंग्रेजों के जमाने में अंग्रेजों ने जमीन को किसी भी तरीके से टाटा को कंपनी चलाने को दे दिया। दे दिया था। मतलब आप कह रहे हैं कि जो विस्थापित हैं आज देश की आजादी के बाद भी उनके साथ न्याय नहीं हुआ नहीं और हुआ। वो खतियान लेकर केवल इधर से उधर, और वही काम झारखंड सरकार भी अब कर रही है। जो जमीन के मालिक है वो ठेकेदारी में खटने के लिए मजबूर है, उनके बाल बच्चे बेरोजगार हैं। तो क्या टाटा को या झारखंड सरकार को ये नहीं देखना चाहिए, जिससे पूरा देश चल रहा हो, उनके परिवार लोगों को, जिसके जमीन पर वो बना साक्षी है, सिद्धगुड़ा है, बिष्टुपुर है, ये जमीन अगर उनका बेशकीमती जमीन है और टाटा को नहीं लगता है कि उनके साथ में न्याय होना चाहिए, उस समय वो लोग नहीं दे पाया या टाटा कंपनी ने उस समय भूल की होगी। अंग्रेजों की सरकार थी, अंग्रेजों की सरकार थी देश तो गुलाम उनको था उस संविधान समय, से कोई संविधान मतलब था। था, न्याय से कोई मतलब नहीं था। लेकिन आज स्वतंत्र भारत पे संविधान के होते हुए टाटा हो चाहे कोई भी सरकार हो, उनको संवैधानिक तौर से काम करते हुए अपने देशवासियों के रूप में जमीन के मालिकों को, जमीन के रैयतों को, साक्षी के रैयतों को, बिष्टुपुर के रैयतों को न्याय देना चाहिए। और इसी के लिए कल हम लोग बिरसा मुंडा जी के स्टेचू के सामने में एक उपवास करेंगे और इंडस्ट्रियल टाउन के खिलाफ में झारखंड सरकार के प्रस्ताव के विरोध में हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान करेंगे। हमारी मांग है कि झारखंड सरकार का अधिकार नहीं बनता है, शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट इलाका है और शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट इलाका में टाटा को बचाने के लिए इंडस्ट्रियल टाउन का प्रारूप एकदम असंवैधानिक रूप से है। और देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट इसको कैसे अलाउ करती है। हम सुप्रीम कोर्ट में इंटरवेनर बनेंगे, जो जमीन के रैयत लोग हैं वो इंटरवेनर बनेंगे कि आप इंडस्ट्रियल टाउन बना करके आप कैसे इनको टाटा को फिर से आप जमींदारी देने जा रहे हैं। ये टाटा को फिर से वो जमींदारी बिरसा नगर तक उनका जमींदारी होगा। ये जमींदारी जिसके जमीन जिसके है उसके पर एक थर्ड पार्टी, जैसा जिसको बोलते हैं ना, जमीन मेरे पास है, जमीन का रैयत मैं हूँ, मैं टैक्स देता था, मैं मेरा बाप दादा जो है ना उस जमीन का मालिक था, वो आप उसकी जगह पर आप तीसरा व्यक्ति को जो है ना आप मालिक बना दे रहे हैं। नितिन मदन कुलकर्णी जब डीसी थे, हमने खतियान के साथ उनके पास गया, हम जाकर के बोले खतियान लीजिए सर और जांच करके बताइए, और अभी लीज फ्री हो रही है, लीज फ्री हो रही है तो जमीन मेरा है, वो लीज जो फ्री से हो रही है वो जमीन हमको वापस करवाइए। 2005 ये हाँ 2005 में ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, ये डीसी की जिम्मेदारी। इसीलिए तो कह रहे हैं कि सरकार अगर हमारे साथ में अन्याय कर रहा है तो कोर्ट को तो देखना होगा, सुप्रीम कोर्ट को तो देखना होगा, हाई कोर्ट को तो देखना होगा, किसी ना किसी एक संवैधानिक संस्थान को तो देखना होगा कि ये जो डिमांड कर रहे हैं लोग, या जो यहाँ पर जमशेदपुर में जो चल रहा है, ये जो टाटा की जो जमींदारी चल रही है, ना आप नगर निगम लागू करोगे, ना रैयत को दोगे, और टाटा को किस अधिकार दे रहे हो आप उसको नहीं देखोगे। देश में कहीं और ऐसा देखा है क्या? कहीं नहीं देखा गया है, कोई ऐसा शहर कहीं बसा है? ऐसा नहीं, इस तरह नहीं बसा है। और जो जमीन जिसका है उसके साथ में उसको न्याय होता है। हमको जमीन है मेरा तो हमको न्याय होना चाहिए। और मेरे टाटा जमीन जो है, टाटा का ब्लू स्कोप, टाटा का रायसन, वो मेरा जमीन है। कल वो लोग भी आ रहे हैं, रैयत लोग आएंगे, सीमेंट प्लांट का रैयत कल लेके आएंगे, टाटा मोटर्स का रैयत को कल लेके हम आएंगे। और हम यहाँ पूरे जमशेदपुर के इंटर जमशेदपुर में मेरा जमीन है,
आदिवासियों का जमीन है, उनके साथ मतलब न्याय बता हो। रहे हैं कि पूरा शहर ही जो बसा हुआ है आदिवासियों के हित को एकदम खत्म करके उनके जमीन को छीनकर जबरन इस तरह से 100 सालों से उसी को कब्जा सरकार भी कर देने में शामिल है। वर्तमान सरकार, झारखंड की सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार, आदिवासियों की सरकार, आदिवासी सरकार होने के नाते इनके मंत्री, इनके सरकार के लोगों को कम से कम अपने भाइयों के हित में, अपने जमीन रैयतों के हित में, शिबू सोरेन के साथ जो लोग आंदोलन किए उनके हित में एक बार तो उनको, सरकार को बोलने की हिम्मत करना चाहिए कि टाटा कंपनी को उन रैयतों के साथ, जिसके जमीन से आप आयरन ओर ले रहे हो, जिसके जमीन से आप जो है ना कोयला ले रहे हो, जिसके जमीन से आप पानी ले रहे हो, जिस क्षेत्र से आप जो है ना हवा पानी सब चीज लेबर ले रहे हो, उस जगह पर आपने क्या विकास का खाका दिखाया है? उनका क्या हुआ? उनका क्या हुआ? कोल्हान का क्या हुआ? कोल्हान के सरंडा के लोग, नौमुंडी के लोगों का आज भी लाल पानी, उनको एक ढंग का इलाज के लिए जो है ना हॉस्पिटल नहीं हुआ, स्कूल नहीं। नौमंडी में जाकर के देख लीजिए, नौमंडी के लोग आज भी एक पैरासिटामोल के लिए मर रहे हैं। क्या टाटा कंपनी के 100 साल का ये नहीं है? आज हमारा लोग बोल रहा है, कोल्हान का लोग बोल रहा है कि हमको जो है ना नाचने गाने के लिए, खाना पीना के लिए टीसीएस का और सौरभ चौधरी दे देता है, संवाद करा देता है और सोचता है कि यहाँ के लोगों का जो है ना भावना, इनका आंदोलन, इनका हक अधिकार, इनका और जो इनका जो राइट बनता है उसके बारे में कोई नहीं बोलेगा। आज के डेट में जो है ना वो विमर्श करवा रहा है, साहित्यकार लोग को बुला रहा है और वो साहित्यकार और लेखक और बुद्धिजीवी पूरा देश का कोर्ट कचहरी सब टाटा के जेब में रहेगा और यहाँ के आदिवासियों के बारे में कोई आवाज नहीं उठाएगा।